Cool. Okay, let's enjoy the video. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to get. I'm sorry क्यूटर में मुझे पता है दिस पार्ट देने में मुझे बहुत लेट हो गई, पर मैं क्या करूं, मैं थोड़ी प्रॉब्लम में थी इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पाई। और अब मैं बैक किया तो मैं कोशिश करूंगा जो वीडियो मैंने डाला तो वो सब कंप्लीट करने की। एंड मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा 1 वीक पे एक वीडियो देने की, तो प्लीज मेरा सपोर्ट करना और गुस्सा मत होना। एंड 16 पार्ट पे मैं शुगा की बर्थडे खत्म करके फिर वीडियो एंड किया था, सो मैं 17 वही पर ही शुरू करूंगा शुगा की बर्थडे खत्म होने के बाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना क्यूटर मियां। सब लोग शुगर की बर्थडे खत्म करके अपने अपने रूप में चला गया। उधर से जेके बहुत गुस्से में था और किस लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिमिन फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला, तभी जंकुक ने जिमिन को वॉल में पिन कर दिया। शुगा के हाथों से केक है। अब शुगा भाई ने मेरे मुंह के सामने केक लाया तो मैं मना नहीं कर पाई, इसलिए मैंने खा लिया। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रही है। जिस मुंह से तूने शुगा के हाथ से खाना खाया ना, चल वो मुंह तुझे मैं धो देता हूँ। यही बात बोल के जंकुक धीरे धीरे जिमिन के पास जाने लगती है। जंकुक जिमिन को फोर्स करके वो सब करता है। कुछ देर बाद जंकुक जिमिन को छोड़ देता है। आज के बाद मैंने तुझे किसी लड़के के साथ देखा ना, तो फिर देखना मैं तुझे क्या करता हूँ और उस लड़के को भी। अब बहुत बुरी है, अब मेरे साथ ये सब कैसे कर सकती है। अब जो मेरा है वो तो मैं लूंगा ही ना, चाहे जबरदस्ती से हो या प्यार से। आज के बाद मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप करूंगा और किसी से बात मत करना कॉलेज जाके, खास करके किसी लड़के से। और कॉलेज से मैं ही तुझे घर लेके आऊंगा, तो चुपचाप गेट के सामने खड़े रहना, किसी से बात मत करना। मैं दोबारा बोल रही हूँ, किसी से बात मत करना, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट, वरना तेरी तो समझ आएगी और उसकी तो जान जाएगी। देन जंकुक जिमिन को हक करके सो जाती है। ऐसे सुबह हो जाती है। सुबह जंकुक से पहले जिमिन उठ जाता है। उठ के देखता है कि जंकुक जिमिन को बहुत टाइटली पकड़ रखा है। ऐसे पकड़ा है जैसे मैं भाग जाऊंगा। कोई इतना टाइटली कैसे पकड़ सकती है? कुकी मुझे छोड़ो। सोने भी ठीक से नहीं दे रही है, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? इतना जोर से कौन पकड़ता है? आप मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रही है और मुझे फ्रेश भी होना है। फ्रेश तो मुझे भी होना है, नहाना है। चल हम दोनों एक साथ नहाते हैं। अब पागल तो नहीं हो गए, मैं आपके साथ नहीं नहाऊंगा। मैंने तुझसे परमिशन मांगा क्या? एक बात बोल के जंकुक जिमिन को गोद में उठा लेती है और वॉशरूम में चला जाता है। कुकी मुझे छोड़िए, मुझे आपके साथ नहीं नहाना, प्लीज मुझे छोड़िए। चुप रहेगी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तू बहुत सुंदर है, मैं तुझे बचपन से बहुत प्यार करता हूँ, तुझे पता है। बचपन से मैं तुझे लेकर पॉजिटिव हूँ। अगर तेरे सामने कोई आता है और तू किसी लड़के से बात करता है तो मुझे बहुत जेलसी होता है। चाहे तू मुझसे कितना भी दूर भाग ले, पर तू मुझसे दूर नहीं जा सकती, इसलिए तू मुझसे भागना बंद कर और मुझे अपना ले। ठीक है, मैं आपसे नहीं भागूंगा, पर आपको भी मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप कभी भी मर्डर नहीं करेंगे। अब ये तो तेरे ऊपर डिपेंड करती है, मैं मर्डर ना करूं और अच्छे से रहूं। अब ये सब तेरे हाथों में है। ठीक है, आज के बाद मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, फिर भी आप मेरी वजह से किसी बेगुनाह को मत मारिए। देखते हैं कितना बातें तू मेरी सुनती है। अब यहाँ पर जिसलिए मैं तुझे लेके आई, चल वो करते हैं पहले। नहीं, मैं आपकी ये बातें नहीं सुन सकती, अब बाहर जाइए, मुझे नहाने दीजिए। तूने अभी कहा कि तुम मेरी सारी बातें सुनेगी, तो फिर अब क्या हुआ? अच्छा ठीक है, जो करना है कीजिए, मैं नहीं रुकूंगा। मुझको दे तू मिट जाने, गम खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। जंकुक देखता
साइड होकर चुपचाप खड़ी थी, इसलिए जंगकुक जिमिन को छोड़ दिया। बार बार मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो चुपचाप जो मैं करता हूँ वो खुशी खुशी अपना ले। देन जंगकुक वॉशरूम से चला जाता है और जिमिन फ्रेश होने लगती है। उधर से टैगी देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उसे कहो मेरी नींद न चुराए मेरी। ये सब क्या चल रहा है सुबह सुबह? तुझे पता है ना मुझे शोर शराबा पसंद नहीं, तो फिर ये सब क्या कर रही है? क्यों आप अंधे हैं क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं हेयर ड्राई कर रही हूँ? जानबूझकर मुझे परेशान करना बंद कर, ऐसे भी मैं परेशानी हूँ तुझसे शादी कर। तो फिर किसने कहा आपको मुझसे शादी करने के लिए? क्या मैंने फोर्स किया? मुझे सब कुछ पता है, मैं तुम दोनों को बचपन से देख रही हूँ, जो किया सब तुम दोनों ने किया। तो ज्यादा इनोसेंट मत बन, मैं बहुत जल्दी जिमिन को अपने पास लेके आऊंगा। मैं तेरी उस साइको भाई के पास मैं मेरी जिमिन को नहीं रखूंगा। पता नहीं तेरा वो पागल भाई मेरे जिमिन के साथ क्या कर रही है। मैं जिमिन के लिए कुछ भी करूंगा, फिर भी मैं उसके साथ जिमिन को नहीं रखूंगा। आपकी जिमिन, मेरे भाई की बीवी, वो भी आपकी जिमिन हो गई? अच्छी बात है। आपको क्या आपकी जान प्यारी नहीं है शुगर भाई? अब तो हम दोनों भाई बहन को बचपन से देख रही है, तो फिर ये भी आपको पता होगी हमें जो चाहिए वो हम जबरदस्ती से हो या प्यार से ले ही लेते हैं। और अगर हमको वो नहीं मिलता तो हम किसी और को नहीं होने देते शुगर भाई। अगर आप ये सोचते हैं कि आप मेरे भाई से जिमिन को छुड़ा लेंगे, ये तो आपको नहीं होने देगा मेरे भाई, और आप भी मुझसे नहीं बचेंगे मेरे शुगर भाई। वो तो टाइम ही बताएगा मैं क्या कर सकती हूँ जिमिन के लिए और क्या नहीं। मैं तो बस आपको यही सलाह दूंगा कि जंगकुक भाई से दूर रहिए और जो भी करना सोच समझ के करना। कहीं ऐसा ना हो जाए जिमिन के लिए आप अच्छा करने गए और जिमिन को बुरा हो गया और आपको पछताना पड़ा। वो तो टाइम ही बताएगा। अब तू मेरे रूम से निकल और अपने रूम पे जाके रेडी हो जा। अब ये रूम मेरा है तो इस रूम पे मेरा भी हक है। अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो आप बाहर जाइए। सब चीजों में तुझे फोर्स करना जरूरी है क्या? जबरदस्ती से तू मेरी लाइफ में घुस, आप मेरे रूम पे घुस जाइए। अब लाइफ में कुछ आसानी से मिल गए तो लाइफ में मजा क्या है? यही बात बोल के तेज होकर के बहुत करीब जाने लगती है और अचानक किस कर देती है। मुझे शर्म बरम कुछ है कि नहीं? ये सब क्या है? मुझे बहुत शर्म आ रही है, इसलिए तो मैंने ऐसा किया। और हाँ, शर्म मुझे नहीं आपको ना चाहिए, क्योंकि आप दूसरे की वाइफ पर नजर देती रहती है। तेरा भाई उसे जबरदस्ती रखा हुआ है, सो मैं दूसरे पर नजर नहीं दे रही हूँ, मैं मेरी चीज के ऊपर ही नजर दे रही हूँ। जिमिन का पीछे करना छोड़ दीजिए, वरना अपनी जान पर हाथ धो बैठूंगी। मैं आपको प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ये सब कह रही हूँ आपकी भलाई के लिए। वो तो बाद में देखा जाएगा कौन मरता है और कौन जीता है। ये बात बोल के शुगर रूम से बाहर चला जाता है। अदर से जिन तो पूरी घर को सर पे उठा लेती है। सभी बच्चे रूम से बाहर निकलोगे या झाड़ू लेके आओ? तभी शुगर नीचे आती है। इस घर में एक शुगर है जो टाइम से सब कुछ करती है, बाकी सब कितना आलसी है, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। आओ बेटा खाना खा लो। नहीं मम्मी, सब लोग आ जाए फिर खाना खाऊंगा। सब लोग बात कर रहे थे तभी जाने आया। घर के सभी लोग कहा है, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट एक बात करनी है, सब लोगों को बुलाओ। तभी जीसू और काई आती है, शुगर और जेनी की मॉम डैड। हाँ तुम्हारी बात सुनेंगे, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अच्छा जेनी तू इतना परेशान क्यों है, क्या हुआ तुझे? आप लोग मेरे मॉम डैड तो हो, पर आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, बस ऐसी नाम की मॉम डैड हो। तभी घर के सब लोग एक एक करके आ जाते हैं, सिवाय जंगकुक और जिमिन के। ओए जेनी तू पागल बगल तो नहीं हो गया? अपनी मॉम डैड से कैसे बात कर रही है तू? मैं ऐसे ही बात करूंगा, तुझे कोई प्रॉब्लम है जेहोप? ऐसे तो है तो चुड़ैल जैसी, पर शायद आज तुझे चुड़ैल ने सचमुच पकड़ लिया। जेहोप तुम थोड़ा चुप रहोगे? जेनी बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जेनी कुछ बोलता तभी सबकी नजर जंगकुक और जिमिन पर था, क्योंकि जंगकुक जिमिन को गोद में उठा के लेके आ रही थी। जंगकुक भाई आपको कुछ शर्म बरम है कि नहीं? जिमिन अभी छोटी बच्ची नहीं है कि आप उसे गोद में सबके सामने लेके आएंगे। कहीं से जलने की बदबू आ रही है। मॉम के आज आपने खाना जला दिया या किसी के दिल जल रही है? जेनी जिमिन मेरी बीबी है और वो बच्ची रही या बड़ी, मैं तो उसे गोद में उठाऊंगी। और ऐसे भी मैं तुझे बता दूं, जिमिन के पैरों में चोट लगी है, इसलिए मैं उसे गोद में उठा के लेके आई। तभी जिमिन जंगकुक के कानों में फिसफिसा के बोलती है, मेरी पैरों में कब चोट लगी? आप ही तो मुझे जबरदस्ती गोद में उठा के सबके सामने लेके आई। तू थोड़ी देर चुप रहेगी या मैं सचमुच तेरे पैर कर दूं और तुझे मुझे हमेशा गोद में उठा के लेके आना पड़े। सब लोग ये सब छोड़ो और जल्दी से जल्दी सब लोग ब्रेकफास्ट कर लो। और जेनी क्या कहना चाहती है वो भी तो सुनना है। माँ जी पहले आप बैठिए, फिर सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। सो बेटा तुम क्या कहना चाहती हो, अभी बोलो। दरअसल मुझे ये कहना है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, आप लोग मुझे कहीं दूर भेज दो। क्या? तो इस
इस घर से दूर जाना चाहती है, पर बेटा क्यों? क्योंकि मैं जंकुक भाई से प्यार करती थी और मैं जंकुक भाई से शादी करना चाहती थी, पर एक बीच में एक जिमिन आ गई। जंकुक भाई और जिमिन को ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है, इसलिए मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। आप लोग मुझे कहीं दूर भेज दो। जाने तो कहीं पर भी जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर तूने ये बात गलत बोली कि जिमिन बीच में आ गई। मेरी जिंदगी में जिमिन पहले से था और मरते दम तक जिमिन ही रहेगा। जिमिन चल, मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, हमें इस बकवास बातें नहीं सुनना। दैन जंकुक जिमिन को फिर से गोद में उठाती है और कार में चला जाती है और कॉलेज ड्रॉप करके चला जाता है अपनी जॉब पर। जंकुक लैब में काम कर रहा था और जिमिन को लैपटॉप से देख रहा था। दरअसल जिमिन जिस कॉलेज में पढ़ती है उस कॉलेज में जंकुक सारी जगह सीसी कैमरा लगा रखा है और जिमिन को लैपटॉप से देखता रहता है। फिर जंकुक जिमिन को देखता है और काम करता है। कुछ देर बाद जंकुक ने लैपटॉप पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर जंकुक को बहुत गुस्सा आ गया। अब तो वो नहीं बचेगा। और तू जिमिन, मैंने तुझे बार बार मना किया था, तूने वही किया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आखिर ऐसा क्या देखा जंकुक ने जिसके लिए जंकुक इतना गुस्सा हो गई? आगे क्या करता है जंकुक, ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। सो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट क्यूटर मिया। और हाँ, आई एम सॉरी क्यूटर मिया, मैं जल्दी वीडियो नहीं दे पाती क्योंकि मेरे भाई को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहता आजकल, और इसीलिए वीडियो बनाने में थोड़ी लेट हो जाती है। सॉरी क्यूटर मिया एंड थैंक्स, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करती है। मैं ठीक से वीडियो नहीं दे पाती, फिर भी आप लोग मुझे इनकरेज करते रहते हैं कि आप चाहे जितना भी लेट हो जाए मैं स्टोरी देती रहूं। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करती है। एंड दिस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना क्यूटर मिया। एंड मैं बहुत कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाऊं। सो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट क्यूटर मिया।